मैं लाल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में एक छोटा सा प्रोजेक्ट देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग स्टूडेंट का एडमिशन और फीस का डेटा एंट्री करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले आज एक ब्लैंक डेटाबेस लेंगे और इस डेटाबेस का नाम लिख देते हैं स्टूडेंट अंडरस्कोर प्रोजेक्ट और इसको कर देते हैं क्रिएट। ठीक है, तो हमको यहाँ पे दो टेबल बनाना है, एक स्टूडेंट के एडमिशन के लिए और दूसरा स्टूडेंट के फी कलेक्शन के लिए। तो चलिए पहले एक एडमिशन के लिए टेबल बनाते हैं। तो क्रिएट में जाके कहाँ जाएंगे, टेबल डिजाइन में। तो अभी हम स्टूडेंट का टेबल बना रहे हैं जिसमें हम स्टूडेंट का एडमिशन लेंगे। तो वहां पे हम फील्ड दे रहे हैं रोल नंबर, इसका नंबर हो जाएगा, नेम, नेम में टेक्स्ट है, फादर्स नेम भी दे देते हैं, टेक्स्ट रहेगा फादर्स नेम में। उसके बाद दे देते हैं डेट ऑफ एडमिशन, डेट, फिर दे देते हैं कोर्स, टेक्स्ट और एक दे देते हैं यहाँ पे मोबाइल नंबर या कॉन्टेक्ट नंबर। इसमें हम टेक्स्ट ही देंगे। तो अभी हम लोग इसमें ये कुछ फील्ड रख दिए हैं और रोल को हम प्राइमरी की बना लेते हैं और इसको सेव करते हैं। इसका नेम हम रख देंगे एडमिशन, इस टेबल का नेम एडमिशन रख के ओके कर दिए। इस टेबल को यहां से क्लोज कर देंगे और एक और टेबल बना लेते हैं, इसमें भी रोल रहेगा, रोल नंबर में नंबर रहेगा, उसके बाद यहाँ पे अमाउंट रहेगा, बच्चा कितना अमाउंट दिया है ये नंबर रहेगा या करेंसी भी ले सकते थे। उसके बाद यहाँ डेट रहेगा, किस डेट को बच्चा फी दिया है, तो डेट के लिए क्या रहेगा, डेट टाइम रहेगा। उसके बाद अगर आपको कुछ रिमार्क्स लिखना है तो वो लिख सकते हैं, टेक्स्ट रहेगा। और आप एक यहाँ पे रिसीट नंबर का कॉलम जरूर रखिएगा, नंबर रहेगा। और भी यदि कुछ कॉलम की आवश्यकता हो तो आप रख सकते हैं। इस टेबल में प्राइमरी की नहीं बनाना है क्योंकि एक बच्चा एडमिशन तो एक बार लेगा बट वो फी कई बार देगा। तो रोल को अगर हम प्राइमरी की बना देते हैं गलती से तो एक रोल इस टेबल में एक बार एंट्री करेंगे, दोबारा एंट्री करेंगे तो नहीं होगा। इसलिए हम लोगों को रोल को यहाँ पे प्राइमरी की नहीं बनाना है, मतलब ये चाइल्ड टेबल है, इसमें प्राइमरी की आवश्यकता नहीं है। सेव करके इस टेबल का नाम रख देंगे फी और ओके कर देंगे। प्राइमरी की के लिए सवाल पूछेगा ही तो आपको क्या कर देना है, नहीं बनाना है, नो कर देना है। तो हमारा दो टेबल बन गया है, एक एडमिशन और एक फी। पहले हम बच्चों का एडमिशन वाले टेबल में रिकॉर्ड एंट्री करेंगे एडमिशन का टाइम, फिर जब हमको फी लेना होगा तो फी वाले में एंट्री करेंगे। तो हम यहाँ पे चाह रहे हैं कि एक इसका फॉर्म बनाए जिसमें हम डेटा एंट्री कर सके। इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, दोनों टेबल को आपस में पहले कनेक्ट करना पड़ेगा, जो कि रिलेशनशिप से होता है। तो हम यहाँ डेटाबेस टूल में जाएंगे और यहाँ रिलेशनशिप पे आएंगे और एडमिशन को और फी को ऐड कर लेंगे। ध्यान दीजिए अभी तक हम लोग किसी टेबल में कोई रिकॉर्ड एंट्री नहीं किए हैं, ठीक है। अब यहाँ एडमिशन और फी दोनों ऐड हो चुका है। एडमिशन हमारा मेन टेबल है, फी हमारा चाइल्ड टेबल है, या इसको हम मास्टर और इसको ट्रांजैक्शन टेबल भी बोलते हैं। तो मास्टर टेबल के रोल नंबर को उठाकर इस तरह से ट्रांजैक्शन टेबल के रोल नंबर पे रख देना है और यहाँ पे इन तीनों ऑप्शन को क्लिक करके क्रिएट कर देना। इससे क्या हो गया, हमारा दोनों टेबल जो है आपस में कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ से इसको हम सेव कर लेंगे और क्लोज कर देंगे। तो पहला काम था हमारा टेबल बनाना, कर लिया। दूसरा काम हम क्या किए, दोनों टेबल को आपस में रिलेट किए रिलेशनशिप से। और तीसरा काम अब हमारा फॉर्म बनाना है। तो फॉर्म के लिए हम फॉर्म विजार्ड में चलेंगे और पहले हम लोग यहाँ पे एडमिशन का बना लेंगे। इसमें सारा फील्ड रख देते हैं और इसको फिनिश कर देते हैं। यहाँ पे एक चीज मिसिंग हो गया है, एडमिशन में हम चाहेंगे कि एक फोटो का कॉलम भी हो। तो एडमिशन को अगेन हम यहाँ से डिजाइन कर लेते हैं और यहाँ पे लेते हैं फोटो और यहाँ पे हम अटैचमेंट और ओएलई दोनों यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम अटैचमेंट ही यूज कर ले रहे हैं। सेव कर दिए, क्लोज कर दिए। अब उस फॉर्म को जाके एडिट करेंगे ताकि हम उसमें अभी जो फील्ड ऐड किए हैं अटैचमेंट वाला वो भी शामिल कर सके।
उसके पहले हम लोग इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। ये हम लोग पहले जान चुके हैं, सीख चुके हैं, तो अभी जल्दी जल्दी से इसको अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे सबको, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे अरेंज में। अरेंज में आने के बाद हम लोग यहाँ स्पेसिंग में जाएंगे। सबसे पहले इसको कर देना है शॉर्ट, और फिर तुरंत इसको कर देते हैं हम लोग यहाँ पे नैरो। ठीक है, अब इसको पास करना है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे टॉप करेंगे और फिर यहाँ पे स्पेस में जाकर इंक्रीज वर्टिकल कर देंगे ताकि इसके बीच में थोड़ा सा गैप आ जाए, और इसको यहाँ से इस तरह से बड़ा कर लेते हैं। और वो जो फोटो वाला रखे थे, अब यहाँ डिजाइन में चलेंगे, यहाँ ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड में जाना पड़ेगा क्योंकि फोटो हम लोग बाद में ऐड किए थे, तो इसको फोटो को उठाकर यहाँ रख देना है इस तरह से। ये वाला जो फोटो है लिखा हुआ, इसको यहाँ रख लेते हैं इस तरह से उठाकर, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं और इसको फिर यहाँ से पकड़ेंगे, इस कॉर्नर से यहाँ ले आएंगे, इस कॉर्नर से पकड़कर यहाँ ले आते हैं और फोटो को यहाँ से थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं ये। और इसमें एक और काम करना है, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाना है और यहाँ पे फॉर्मेट के अंदर एक ऑप्शन है पिक्चर साइज का, इसमें हम लोग को क्या कर देना है, स्ट्रेच कर देना है ताकि जो भी इमेज हम डाले वो फुल कवर हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा जो पहला टेबल था एडमिशन मेन टेबल, वो हमारा बन चुका है। अब यहाँ पे हम हेडिंग में लिख देते हैं स्टूडेंट एडमिशन कम फी फॉर्म, और इसको हम लोग यहाँ से थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं यहाँ तक, और इसको थोड़ा छोटा करते हैं, नीचे से भी थोड़ा छोटा करना पड़ेगा इस तरह से। वापस इसको ऊपर ले चलते हैं और इसको सेंटर पे कर लेते हैं, ठीक लगेगा देखने में। फॉर्मेट से आके इसको सेंटर कर लिए, थोड़ा कलर वगैरह भी भर ले रहे हैं, थोड़ा साइज भी बड़ा कर देते हैं, 25 कर लेते हैं। तो ये मेरा जो फॉर्म है इसको हम मेन फॉर्म समझेंगे क्योंकि इसमें हम एडमिशन का एंट्री करेंगे। अब हमको एक और फॉर्म बनाना है जो कि फी फॉर्म के रूप में होगा। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा यहाँ स्पेस बना लीजिए और इसको पहले सेव कर लेते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। अब ये मेरा एक फॉर्म बन चुका है, इस तरह से ये वाला आ चुका है। अब हमको दूसरा फॉर्म बनाना है। दूसरा फॉर्म जो है वो फी का है, तो वापस हम लोग चलते हैं क्रिएट के अंदर, अगेन चलेंगे फॉर्म विजार्ड में। इस बार हम लोगों को फी वाला लेना है, तो यहाँ फी ले लिए, सारा फील्ड ले लेना है, नेक्स्ट करना है। लेकिन यहाँ पे जो फॉर्म का हम लेआउट रखेंगे ना, वो कॉलमनर नहीं रखेंगे, यहाँ पे लेआउट हमारा क्या रहेगा, टेबुलर रहेगा। ये बात का ध्यान रखना है। ठीक है, जब हम फी वाला फॉर्म बना रहे हैं तो यहाँ पे जो हमारा लेआउट रहेगा फॉर्म का वो टेबुलर रहेगा। ठीक है, और तब इसको हम लोग फिनिश कर देंगे। यहाँ मेरा इस तरह से रहेगा। रिमार्क्स का थोड़ा सा इसको हम लोग एडिट कर लेते हैं, ये जो बड़ा आया है इसको यहाँ से छोटा कर लेते हैं। ये हमारा फॉर्म बन गया फी का। इसको हम चाहे तो यहाँ से मिटा भी सकते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है। इसको थोड़ा ऊपर कर लीजिए और यहाँ से भी इसको ऊपर कर लीजिए, सेव कर लेते हैं। ये हमारा फी वाला फॉर्म भी बन चुका है, दोनों यहाँ बन चुका है। अब हम लोग वापस एडमिशन फॉर्म में जाएंगे, डिजाइन व्यू में, और यहाँ पे जो डिजाइन है, जब हम फॉर्म व्यू में आते हैं तो डिजाइन टूल आता है, उसमें डिजाइन है, अरेंज है, फॉर्मेट है। तो पहले भी हम लोग डिजाइन से बटन बनाने का काम सीख चुके हैं पिछले क्लास में। तो अभी के लिए हमको इसी डिजाइन से क्या लेना है, सब फॉर्म लेना है, जो कि यहाँ पे है। तो इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस तरह से इसको ड्रैग करके बनाएंगे सब फॉर्म को। इसका मतलब है कि अभी हम एक मेन फॉर्म के अंदर एक दूसरा फॉर्म बनाने जा रहे हैं। ठीक है, दोनों फॉर्म हमको एक साथ ही दिखेगा। तो जब हम सब फॉर्म बना रहे हैं तो हमसे यहाँ पे सब फॉर्म विजार्ड के द्वारा पूछा जा रहा है कि आपको क्या करना है, कोई पहले से बने हुए टेबल और क्वेरी लेना है या कोई पहले से बने हुए फॉर्म लेना है। तो हमको अभी क्या लेना है, कोई पहले से बने हुए फॉर्म लेना है। जब हम एग्जिस्टिंग फॉर्म पे आ रहे हैं तो हमारे पास जो एक फी वाला फॉर्म था वो अवेलेबल है, इसी को हमको यहाँ रखना है एक्चुअली। नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पे क्या है कि चूज फ्रॉम ए लिस्ट, यह कह रहा है कि आपका जो मेन फॉर्म है एडमिशन और जो चाइल्ड फॉर्म है फी, आपस में कैसे कनेक्ट रहेगा। तो यहाँ क्या है, शो फी फॉर ईच रिकॉर्ड इन एडमिशन यूजिंग रोल नंबर। ये कह रहा है कि एडमिशन में भी रोल नंबर है और फी में भी रोल नंबर है, उसी से इसको कनेक्ट करना है, रोल नंबर के थ्रू ही कनेक्ट करना है।
और जब हम लोग रिलेशनशिप कर रहे थे तो आप देखे थे दोनों टेबल में रोल नंबर था और मेन टेबल के रोल नंबर को हम चाइल्ड टेबल के रोल नंबर पे डाले थे, मतलब हम रोल से ही कनेक्ट कर रहे हैं। तो अभी के लिए यही ऑप्शन लेना है, फिर नेक्स्ट कर देना है और यहाँ फिनिश कर देना है। अब इस फॉर्म को भी आप थोड़ा सा यहाँ से चाहे तो छोटा कर सकते हैं, जैसे कि रिमार्क्स का कॉलम बहुत बड़ा है, आप इसको छोटा कर लीजिए, रिमार्क्स का कॉलम को यहाँ से भी इसको छोटा कर लीजिए और ये जो रिसीट नंबर वाला कॉलम है इसको थोड़ा इधर खींचिए और इसको आप थोड़ा छोटा कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अब एक बार इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम लोग आते हैं अब फॉर्म व्यू के अंदर, तो आपको देखिए यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है। अब यहाँ पे फायदा क्या होगा वो समझते हैं, लेकिन उसके पहले हम चाहेंगे कि नीचे वाला जो हमारा सब फॉर्म है उसका जो ये रिकॉर्ड नेविगेशन वगैरह इसकी आवश्यकता नहीं है, ये हटा ले। तो पहले इसी को हटा लेते हैं। तो इसको हटाने के लिए आपको क्या करना है, फी वाले फॉर्म पे लेआउट में जाना है, सॉरी डिजाइन पे जाना है और यहाँ पे राइट क्लिक करके नीचे में प्रॉपर्टीज पे जाना है। और देखिए यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, उसमें से हम लोगों को क्या क्या रखना नहीं है, जैसे कंट्रोल बॉक्स हमको यहाँ नहीं रखना है, क्लोज बटन नहीं रखना है, स्क्रॉल बार नहीं रखना है, उसके बाद यहाँ नेविगेशन बटन्स नहीं रखना। ये सारा हम जो हटा रहे हैं किसके लिए हटा रहे हैं, जो हमारा सब फॉर्म है फी वाला उसके लिए सारा फीचर्स हम हटा रहे हैं। मैक्स मिन बटन नहीं रखना, ये सब नहीं रखना है, ठीक है। चलिए एक बार इसको अगेन सेव कर लेते हैं और फिर से इसको क्लोज करते हैं। अब आते हैं मेन, इसको क्लोज करिए यहाँ से और अब आइए मेन वाले में। तो देखिए यहाँ से वो सारा चीज हट चुका है क्योंकि उसकी आवश्यकता थी भी नहीं। अब हम लोगों को पहले बच्चे का यहाँ पे रिकॉर्ड भरना है, रोल नंबर 1, नेम हम डाल दिए अमित कुमार, फादर्स नेम सुरेश प्रसाद, डेट ऑफ एडमिशन हम डाल देते हैं कोई भी, चलिए कोई भी डेट ऑफ एडमिशन ले लिए। अब यहाँ पे कोर्स हम डाल दिए ADCA और मोबाइल नंबर कुछ डाल दे रहे हैं, ठीक है। अब हमको यहाँ इमेज डालना है, तो ये सब तो हम लोगों को आता है, ऐड करेंगे और यहाँ पे कोई फोटो ले लेते हैं। चलिए यही फोटो ले लेते हैं अभी के लिए, ओके ओके, तो ये फोटो आ गया। अब इसी बच्चे ने हमको फी दिया है, तो फी में जैसे इसका रोल नंबर 1 अपने आप आ जाएगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, अमाउंट सिर्फ लिखना है। जैसे अमाउंट मान लीजिए कि इन्होंने 2000 रुपया दिया है। अब इनका जो डेट है पैसा देने का वो था 10 तारीख ही था। रिमार्क्स में हम यहाँ लिख देते हैं एडमिशन फी, ऐसा कुछ लिख दिए और रिसीट नंबर लिख दिए 1 2 3। अब ये बच्चा फिर अगली बार भी फीस देगा तो हम दोबारा एंट्री करेंगे, लेकिन अभी एक और नए बच्चे का एडमिशन लेना है, तो यहाँ से हम न्यू रिकॉर्ड पे जाएंगे। अब यहाँ रोल नंबर 2 है उस बच्चे का, उसका नाम है अनिल कुमार, पिताजी का नाम है सूरज मंडल, डेट ऑफ एडमिशन है इसका 11 तारीख या 12 तारीख, कोर्स इसका भी ADCA ही है, मोबाइल नंबर कुछ डाल दिए और इसका भी इमेज डाल दे रहे हैं ऐड करके। इसका इमेज ले रहे हैं यहाँ से कहीं से, अभी के लिए ये इमेज ले रहे हैं, ठीक है, ओके कर दिए। अब इस बच्चे ने भी फीस दिया है, तो यहाँ रोल नंबर 2 ऑटोमेटिक आ जाएगा, ये आपको डालना नहीं है क्योंकि कनेक्ट है वो। अब यहाँ पे इसका फीस आ गया, कोई डेट ले लेते हैं, ये भी एडमिशन का ही फी दिया है, इसका रिसीट नंबर है 1 2 4। अब देखिए यहाँ अच्छा बात क्या है कि अभी हम पहले रिकॉर्ड पे जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, तो आपका यहाँ जो फी है वो पहले बच्चे का दिख रहा है, दूसरे रिकॉर्ड पे जाएंगे तो फी किसका दिख रहा है, दूसरे बच्चे का दिख रहा है। तो इस तरह से आपके पास 100-200 बच्चा है तो आप सबका रिकॉर्ड डाल देंगे और उसका अलग अलग फीस डाल देंगे। अब हमको फिर से किसी बच्चे का देखना होगा तो डायरेक्टली हम यहाँ रिकॉर्ड नंबर लिख कर जा सकते हैं, या फिर जैसे हम पहले फॉर्म में देख चुके हैं आगे नेक्स्ट प्रीवियस करके जा सकते हैं। अब जैसे अमित कुमार दोबारा से फीस दिया तो यहाँ पे हम इसका दोबारा से फीस ले रहे हैं, ये डेट कोई और है और इस बार ये इंस्टॉलमेंट फी दिया है और इसका रसीद नंबर ऐसा कुछ है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब हम अगली रिकॉर्ड में जाएंगे तो हमारा इस बच्चे का आ रहा है, जैसे हम इस रिकॉर्ड में जाएंगे तो हमको उसका टोटल फी आ रहा है, ठीक। तो इस तरह से देखिए कि अभी हम लोग 2 फॉर्म बनाए, एक मेन फॉर्म और एक चाइल्ड फॉर्म, और इस तरह से कनेक्ट कर दिए और एक डेटा एंट्री हो सकता है जिसमें हम स्टूडेंट का रिकॉर्ड और फी रख सकते हैं।
इन केस हमको यहाँ पे उसका एग्जाम का डिटेल भी रखना हो तो एक और हम सब फॉर्म बना के यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं जिसमें उसका एग्जाम का डिटेल रहेगा। तो यही छोटा सा एक प्रोजेक्ट था, आशा करते हैं आप ये समझ गए होंगे। हम लोगों ने इसमें 2 टेबल बनाया, उसको रिलेशनशिप से कनेक्ट किया, फिर जो पहला टेबल था उसके लिए नॉर्मल फॉर्म बनाया, दूसरे के लिए भी फॉर्म बनाया, बट पहले फॉर्म में ही उसको एज ए सब फॉर्म अटैच किया और इस तरह से हम लोगों ने एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया। आशा करते हैं ये सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।